मेरे एक कुलीग थे डॉक्टर फ्लोरोसिन। आपको नाम से बड़ा अजीब लगा होगा कि फ्लोरोसिन कैसा नाम है। एक्चुअल उनका नाम फ्लोरोसिन नहीं था, ये एक मेडिसिन का नाम है। क्योंकि वो इतनी ज्यादा ये मेडिसिन लिखते थे, इतनी ज्यादा ये मेडिसिन लिखते थे, इसलिए उनका नाम फ्लोरोसिन पड़ गया। डॉक्टर फ्लोरोसिन सब उनके कहते थे। अब होता इस तरह था कि नाइट में जब वो आते थे ना ड्यूटी पे, तो वो बहुत सारी पर्चियों पे ऊपर, सबसे ऊपर अपना वो RX लिख के और नीचे डेट डाल के और नीचे टैबलेट फ्लोरोसिन 500 mg सुबह शाम लिख के बैठ जाते थे। मैंने उन्हें एक दफा सवाल किया, मैं कहा डॉक्टर साहब, शायद वो ये व्लॉग सुन भी रहे होंगे इसलिए मैं जरा हाथ हौला रखूंगा। तो मैंने एक दिन उनसे सवाल किया, मैं कहा डॉक्टर साहब, ये जो फ्लोरोसिन लिख के बैठे हुए हैं, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसकी इंडिकेशन ही नहीं है फ्लोरोसिन की, वो एक एंटीबायोटिक थी, उसकी इंडिकेशन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? उनका कहना था कि मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा उसकी इंडिकेशन हो या ना हो, यहां आने का मतलब है उसकी इंडिकेशन है। मैं तो फ्लोरोसिन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो डील कर चुके हुए थे। मुझे उनकी बात, मेरे दोस्त थे, मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी। मैंने खैर उन्हें मना भी किया, लेकिन वो लिखते रहे जब तक रहे। उसके बाद एक और स्टोरी है कि वो किस तरह वहां से छोड़ के चले गए। वो लिखते रहे जब तक रहे। तो वो डॉक्टर फ्लोरोसिन मशहूर थे। अब भी वो शायद मेरा व्लॉग भी सुनेंगे। एक और डॉक्टर थे, सारे उन्हें डॉक्टर फार्मा कहते थे। डॉक्टर फार्मा क्यों कहते थे? क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल वालों के लिए ही डॉक्टर थे। आप यकीन करेंगे, उनका रिकॉर्ड था, एक दफा उन्होंने एक पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन पे 29 मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी थी। कितनी? 29 दवाइयां प्रेस्क्राइब कर दी थी। तो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं जो मेडिसिन कंपनियों को ही लिखते हैं, वो मेडिसिन कंपनियों के लिए जीते हैं। अभी ये आपके सामने ये एक पर्ची चल रही है। अब आप देखिए इस पर्ची पे कहीं कोई गुंजाइश है दवाइयां लिखने की? एक मरीज जो एक दिन में, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में भी एक गोली या कैप्सूल का है, फिर भी 29 पूरे नहीं होते। इस पर्ची पे भी इतनी ही दवाइयां लिखी हुई हैं, कमोबेश 24-25 हैं। तो मुझे बताइए उस मरीज के साथ क्या होगा, उसके अंदर क्या हालत होगी जब एक दिन में वो 29 गोलियां खाएगा। यकीन मानिए इसे इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। और मैं, क्योंकि मेरी फील्ड है, मैं आपको बता सकता हूं कि यहां एक कंपनी की, इसी पर्ची में एक कंपनी की 11 दवाइयां लिखी हुई हैं। जी आपने सही सुना, एक कंपनी की 11 दवाइयां लिखी हुई हैं। और उस कंपनी की रेपुटेशन, आप किसी, मुझ पे ना यकीन कीजिए, इसका प्रिंट निकलवाइए इस पर्ची का, ये लेके किसी अपने करीबी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए इस कंपनी का क्या रेपुटेशन है। ये कंपनी सबसे ज्यादा मशहूर है डॉक्टर्स खरीदने में, गाड़ियां तक दे देते हैं। ये डॉक्टर्स के घर में इतना सामान भर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये उनके बच्चों की फीसेस तक दे देते हैं। अब एक कंपनी की 11 दवाइयां लिखने का क्या मकसद बनता है? चले एक की जरूरत होगी, दो की जरूरत होगी, तीन की जरूरत होगी, अच्छा जरूरत है भी सी तो मुख्तलिफ कंपनियों की लिख सकते हैं। एक ही कंपनी की 11 दवाइयां लिखने की आपको क्या जरूरत पड़ी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपने मरना नहीं है, डॉक्टर साहब कब्र में नहीं जाना, डॉक्टर साहब कितना कमाना है, डॉक्टर साहब अपने बच्चों को हराम खिला के आपको कितनी खुशी होती है। वही बच्चे कल को खुदा न खास्ता किसी आजमाइश में आ जाएं, तो फिर क्या करेंगे? डॉक्टर साहब आपको कभी डर नहीं लगता कि ऊपर एक जात देख रही है? डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगता कि जिस पेशेंट को आप 25-30 दवाइयां लिख रहे हैं, वो गरीब किस तरह मैनेज करेगा? पता नहीं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पता नहीं कहां कहां से उधार पकड़ के वो आपके पास चेक करवाने आया था। डॉक्टर साहब खुदा आपको हिदायत दे, खुदा तरसी करें, खुदा खौफी करें, मरीज को इंसान समझें। आजकल जितने मुश्किल हालात हैं, लोग बुनियादी दवाइयां नहीं अफोर्ड कर रहे। ये जो आपने इतनी लंबी लिस्ट दे दी, आपको तो, इस मरीज को आराम आए ना आए, आपको तो आराम आ जाएगा, मरीज का क्या होगा? उसके दिल से निकलने वाली आहों का क्या होगा? वो तो आपको मसीहा समझ के आया था और आप आगे से डाकू बन के बैठ गए। आपको खुदा का खौफ भी नहीं है, आपको मौत का खौफ भी नहीं है, आपको कब्र का खौफ भी नहीं है, आपको यौम हिसाब का खौफ भी नहीं है। दिल दुखता है जब इस किस्म के पेशेंट्स देखते हैं, जब इस किस्म के पेशेंट्स अस्पतालों में आते हैं। यकीन करें, लोग
बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे और आप इतनी दवाइयां उठा के दे रहे हैं, इसका कसूर ये था कि वो आपके पास आ गया। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन।